झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के आगाज के साथ कुछ घटनाएं भी घटित होती नज़र आ रही हैं। आज हम राजधानी रांची के पिस्का मोड़ के पास खड़े हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे बिल्डर काम कर रहे थे। ये ज़मीन जैसे कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि ये पांकी के विधायक, जो भाजपा से विधायक हैं, शशिभूषण मेहता, उनकी ज़मीन है और उनकी ज़मीन पे ये बिल्डर काम कर रहे थे और लगभग 25 से 30 फीट इसमें गड्ढे खोदे गए थे और जो ढलाई का काम होता है वो जारी था। उसी दौरान झारखंड की राजधानी रांची में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश ने यहाँ पे एक आपदा दे दी है कि आपदा ये हो गया कि जो बगल के मकान है, उस बगल के मकान का जो बाउंड्री वाल है और साथ में वो उसकी जो दीवारें हैं वो टूट कर गिरने लगी इस ज़मीन के अंदर। जो भारी बारिश की वजह से ये जो त्रासदी हुई है, जो आपदा आई है, उसको लेकर स्थानीय लोग और जो बगल के रहने वाले, जो मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, काफ़ी घबरा गए और अपना मकान भी छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अभी देख सकते हैं इस मकान में फ़िलहाल कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। ये सारे लोग ताला बंद करके दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं ताकि जो भू धसान हुआ है, ये भू धसान में कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई जान माल की हानि ना हो जाए। और इसको लेकर अब हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मोहल्ले वासी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आखिर घटना हुई है और क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। ये हम सीधे बताने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला था यहाँ पे जो भू धसान हो गया इस ज़मीन पे जो काम चल रही थी? बिल्डर महोदय के द्वारा ये 30 फीट्स अप्रॉक्स बेसमेंट के लिए नींव काटा गया था और पूरा एरिया खाली हो गया था, जिसके कारण जो बारिश हुई उसके कारण सारे तरह से लैंड स्लाइडिंग होना चालू हुआ और जिसके कारण जो भी क्षति हुई है, सड़क का एक घर गिरा है और बाकी रोड में हम लोग का नुकसान हुआ है, जो समय रहते इसको फिल नहीं किया जा सका, जिसके कारण ये धसान हो गया। क्या इसमें किसकी लापरवाही लग रही है आपको? बिल्डर की लापरवाही लग रही है या फिर क्या देखते हैं इसमें? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जो है बिल्डर को बोला होगा कि हम समय से ये काम पूरा कर देंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर काम लिया वो समय से पूरा नहीं कर पाया। मतलब जो गाइडलाइन है उसको कॉन्ट्रैक्टर इसमें सरासर फेल हो गया, जिसके कारण बिल्डर भी फंस गया और मोहल्ले के लोग रिस्क में आ गए। चलिए, अब मोहल्ले के लोग अभी भी काफ़ी डरे सहमे हुए हैं कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, जिस वजह से फिर से कहीं भू धसान ना हो जाए और लोगों को क्षति ना हो। सर, क्या कहेंगे? आपका ये मकान है, आप लोगों ने पूरा घर खाली करके यहाँ से दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट हो गए? जी, हमारी ये बाध्यता थी कि ये जो मकान है कभी भी कोलैप्स कर सकता था। जिस तरह का गड्ढा यहाँ 40 फीट का खोद दिया गया है और जिस तरह का निर्माण किया जा रहा है, ना तो इसमें गार्ड वाल दिया गया सपोर्टिंग के लिए जिसमें हमारा मकान सुरक्षित रह सके। तो पहले इनको कंस्ट्रक्शन से पहले क्या करना चाहिए था कि गार्ड वाल होना चाहिए था, हमारे मकान का सुरक्षा के लिए गार्ड वाल होना चाहिए था, जो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया नहीं गया। अब जब पानी पड़ा तो इस गड्ढे में पूरा पानी लबालब भर गया। अब पानी जब लबालब भर गया तो हमारे घर के तरफ जो भी मिट्टी था उसका कटाव होने लगा और कटाव होने के साथ साथ तो मेरा दीवार तक पहुंच गया, जो काफ़ी गंभीर स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अभी भी इसको भी अभी देखा जा सकता है, आप देख रहे हैं। तो मोहल्ले के लोग और खासकर इस सड़क से आने जाने वाले लोग काफ़ी डरे सहमे लग रहे हैं। यहाँ पे रेड लाइन भी खींची गई है कि इसके आगे खतरा का निशान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि वो जो है ना मिट्टी धंसते ही जा रहा है, जैसे जैसे मिट्टी गीला हो रहा है, रोड का भी मिट्टी जो है गड्ढे पर गिरते ही जा रहा है, तो आदमी को निश्चित है कि किसी तरह का हर आदमी को, व्यक्ति को भय होगा ही। इसलिए आवागमन भी यहाँ बाधित है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, बैरियर दे दिया गया है दोनों साइड से। नगर निगम के प्रशासन अभी तक आए यहाँ पे कोई? हाँ, नगर निगम के जेई आए थे, जूनियर इंजीनियर आए थे, उन्होंने भी सहयोग किया है हमको। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना हो सकता है हम आपको कोऑपरेट करेंगे और उनका पूरा कोऑपरेट हमको यहाँ प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो मोहल्ले वासी हैं, जो बगलगीर हैं, यानी बगल के घर वाले जो हैं, वो लगातार डरे सहमे हुए हैं और अभी भी इस मकान में कोई नहीं रह रहा है, खाली है ये मकान। और जो ज़मीन के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगातार अब इस पे काम करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे
जो सीमेंट है वो सीमेंट को बोरे में डालकर इस मिट्टी कटाव को बचाने का कार्य करते नज़र आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा झारखंड के प्रशासन को भी, नगर निगम प्रशासन को भी, कि कहीं कोई बड़ी त्रासदी ना हो जाए, बड़ी कोई आपदा ना आ जाए। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को भी एक बार बिल्डिंग जो नियमावली है उसकी जांच कर लेनी चाहिए और सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी देखना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।